जय हिंद। प्यारे साथियों, आप सभी का 10 मिनट किंग सीरीज पे स्वागत है, जहां पे 10 मिनट में आप पीएम मोदी के भाषण को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। दोस्तों, आज हम 79 नंबर का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो हमारे जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी हमारे शहीद सैनिक हैं, उन सभी को नमन है और उनके चरणों पे शत शत नमन है। दोस्तों साथियों, मैं आपको आज पीएम मोदी की जो स्पीच है उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको सरल भाषा में ये भी समझाऊंगा कि हमारे देश को क्या मिला। पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पीएम मोदी जो यहाँ पर भाषण इन्होंने दिया है। और प्रधानमंत्री कोई भी हो, जब 15 अगस्त होता है तो वो लाल किले से झंडा फहराते हैं और भाषण देते हैं, जिसमें उनके भाषण में कुछ लक्ष्य होता है, कुछ टारगेट होते हैं। तो यहां पर आप देखिए, पहला पॉइंट आपको समझना है कि इस बार हमने 79 नंबर का इंडिपेंडेंस डे मनाया है, यह आपको ध्यान में रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 12वीं बार झंडा फहराने वाले देश के जो हैं दूसरे पीएम हैं। और 17 बार सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर बात करें तो पूरी जो इनकी स्पीच थी अब तक की, जितनी इन्होंने स्पीचेस दी हैं, तो सबसे लंबा भाषण इनका रहा है। 103 मिनट तक इन्होंने यहाँ पे भाषण दिया है और लगभग 13 मिनट तक इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बार बार हमारे देश के जो गौरवशाली सैनिक रहे हैं, हमारे देश के जो गौरव हैं, उनकी गाथा की इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया किस प्रकार से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है जब हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारी मिसाइल पीओके पे दागी। लगभग 100 सैनिकों, लगभग 100 यहाँ पे आतंकवादी जो थे वहां पे उनकी मौत हुई। और उसके बाद काफी ज्यादा नुकसान की बात कही है पीएम मोदी जी ने। अगर पीएम मोदी जी की स्पीच को देखा जाए तो कुछ ऐसे वर्ड थे, कुछ ऐसे शब्द थे जिस पे पूरा फोकस बना रहा है। पहला है टेररिज्म, कि आतंकवाद को हमें खत्म करना है। सिंधु समझौता भी यहाँ पे 1960 में जो लाया गया था, अभी भारत ने इसे रद्द कर दिया। सिंधु समझौता के तहत जो सिंधु का कुछ पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान जाता है, तो भारत ने यहाँ पे रोक लगाई है। भारत ने यहाँ पे आत्मनिर्भरता की बात कही है कि हमें लगातार मेक इन इंडिया पे फोकस करना चाहिए, हमें दूसरे देशों पे निर्भरता कम करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इनका जो इशारा था इनकी स्पीच पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे भी था, जिसपे उन्होंने इनडायरेक्टली टैरिफ की बात कही है कि हम अपने जितने भी किसान भाई हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो अमेरिका की तरफ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो निर्भरता भी हम यहाँ पे खत्म करेंगे और डायरेक्शन कहीं और की तरफ लेके जाएंगे ताकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती रहे। नक्सलवाद पे भी फोकस था और अवैध घुसपैठियों पे भी फोकस था। और 12 साल में पहली बार इन्होंने आरएसएस पे भी चर्चा करी है, आरएसएस का यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल भी किया है। अगर आप बात करें तो यहां पर आप ध्यान दें, मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं सबसे ज्यादा बार इन्होंने झंडा को होइस्ट किया, 17 बार। इंदिरा गांधी ने 16 बार, नरेंद्र मोदी जी ने 12 बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 बार, राजीव गांधी जी ने 5 बार, पीवी नरसिम्हा राव ने 5 बार, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 2 बार, मोरारजी देसाई ने 2 बार और चौधरी चरण, एसडी देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और इंदर कुमार गुजराल एक एक बार इन्होंने झंडे को फहराया है। ध्यान देने वाली बात है, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा दोनों एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, तो ये झंडा नहीं फहराए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे गौर करिएगा, ये जो झंडा फहराया जा रहा है इनके पास एक महिला खड़ी हुई है जो हमारी अधिकारी है, महिला ऑफिसर है। इनका नाम है, ये है रशिका शर्मा, इनका नाम है रशिका शर्मा। तो ये फ्लैग बियरर फ्लाइंग ऑफिसर रही हैं जिन्होंने पीएम मोदी जी की हेल्प करी झंडा फहराने में। और 1721 फील्ड की जो बैटरी सेरेमोनियल है, इन्होंने यहां पर 21 तोपों की सलामी दी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, पीएम मोदी जी के भाषण में जो प्रमुख बातें रही हैं वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में सब कुछ बता दूंगा। सबसे पहले बात रही है जीएसटी को लेकर के। तो इन्होंने कहा है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा जीएसटी लग रहा है, तो दिवाली तक हम जीएसटी पे बहुत सारा कटौती करेंगे ताकि महंगाई और कम हो जाए। दोस्तों, यहां पे जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट योजना है जो आप सभी के लिए है, युवाओं के लिए है, इनका फोकस युवाओं पे भी रहा।
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। तो इस पर इन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट नौकरी को पहली बार ज्वाइन करेगा उसको हम यहां पे 15,000 रुपए देंगे और 23.5 करोड़ ऐसे युवा जिसको इसका फायदा मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ कंडीशन भी है, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, कंडीशन ये है कि कर्मचारी का वेतन 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, वो ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होना चाहिए, 6 महीने का सेवा जब वो देगा तो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी, जब 12 महीने की सेवा देगा और वित्तीय साक्षरता पूरा कार्यक्रम करेगा तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी। हर महीने पैसे नहीं आएंगे, आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पर दोस्तों मैं ध्यान यहां पर एक जो मुझे पॉइंट समझ में आया, अभी एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था तो पीएम मोदी जी का कहीं पे एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर के जिक्र नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में धांधली चल रही है वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बच्चों के एग्जाम 2-2, 3-3 सालों तक हो रहे हैं, उनके रिजल्ट का वेट हो रहा है, तो बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारे फ्लॉज है, बहुत सारे डिफेक्ट है। एसएससी, रेलवे, टीचिंग, भारत के बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में करोड़ों बच्चे हर साल तैयारी करते हैं। तो पीएम मोदी जी के भाषण में कहीं भी ये सब कुछ देखने को नहीं मिला, जो थोड़ा निराशाजनक है। प्राइवेट नौकरियों पे चलिए ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप, चलो ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट नौकरियां आप दे रहे हैं जिससे पूरा हमारा देश चलेगा उस पर इनका ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं ये आलोचनात्मक चीज है और इनको उसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात रही है पीएम मोदी जी की स्पीच की, वो है तेल कम खाओ। देखिए, हर 3 में से एक व्यक्ति औसतन उन्होंने बताया मोटापे से ग्रसित है, तो 10% तेल कम का इस्तेमाल किया जाए ताकि मोटापे से संबंधित जो बीमारियां हैं वो हमारे देशवासी को ना रहे। और जब एक व्यक्ति फिट रहेगा तभी वो हिट रहेगा, अपने परिवार को भी संभाल पाएगा, समाज को, सोसाइटी को, देश को और पूरे विश्व के कल्याण के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। चौथी बात जो ध्यान दी है यहां पर स्पेस स्टेशन को लेकर के, भारत अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो स्पेस डिफेंस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इन्होंने कहा है कि 2035 तक भारत खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा और हम अभी धीरे धीरे स्पेस पे डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जाएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों और जो इंपॉर्टेंट ऐलान हुए हैं उसको भी ध्यान दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम। ये क्या है? देखिए, 2035 तक भारत खुद का सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम बनाएगा। अभी आपने गौर किया होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिसाइलें हैं जिसमें S-400 जो रशिया का डिफेंस सिस्टम था उसने यहां पे रोका, उन सभी मिसाइलों को हवा में मार गिराया। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमारे पास खुद की ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो इस पर ध्यान दिया है सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम पर। दूसरा है दोस्तों जनसांख्यिकी मिशन यानी डेमोग्राफिक मिशन पे। देखिए, बहुत सारे घुसपैठिए बांग्लादेश से, म्यांमार से और भी देशों से आते हैं, जिसकी वजह से जब उनका पंजीकरण नहीं होता है वो घुसपैठिए घुस करके भारत में आतंकवाद या कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए, उन घुसपैठियों को बाहर भी करना है और जो घुसपैठी पहले से हैं उनको भी बाहर करना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स। 2047 तक भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है, उसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। फिर है दोस्तों नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। देखिए, हमारा जो मेन फोकस है वो है समुद्र में तेल और गैस के भंडारों को खोजना। अगर अभी आप देखें तो अभी हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे बहुत ज्यादा है, हम रशिया से तेल को इंपोर्ट करते हैं, इसी का फायदा अमेरिका उठा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अगर आप रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो ये बहुत ही गलत है। अगर भारत खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो हो सकता है कि भारत के और देशों से रिश्ते मजबूत होंगे, भारत सेल्फ तो करेगा ही, इससे महंगाई भी कम होगी और इसके साथ साथ हम दूसरे देशों को भी तेल बेचेंगे। तो इसके लिए डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन पे हमें और ध्यान देना चाहिए। समुद्र मंथन पर इन्होंने ध्यान दिया है। फिर है दोस्तों नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। देखिए, अगर हमको रक्षा सेक्टर में आगे बढ़ना है, अगर हमें एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ना है, इंडस्ट्री सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो हमें लगभग 1200 और ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स चाहिए जो कि इन सेक्टर में यूज होते हैं। अभी क्या होता है कि हम दूसरे देशों से इसे इंपोर्ट करते हैं, तो भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें और भी खनिज की खोज करनी चाहिए जहां जहां पर इसके रिसोर्सेस मिल सकते हैं। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, 10 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा मोदी जी के भाषण की पूरी समरी बताई है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी थी, और 10 मिनट में पूरा मैंने आपको सारांश बता दिया है। एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला हमें जानना चाहिए।
और उसका एनालिसिस करना चाहिए कि अब उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या था, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या था। तो वो मैंने आपको बताया और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत जरूरी था। आपके लिए क्वेश्चन है, भारत का जो इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वो किस नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। प्यारे साथियों, जाते जाते आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आया हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं। जो नए बच्चे मुझे देख रहे होंगे, 599 में आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल रहा है, जहां पर जीएस के 11 विषय में आपको पढ़ा रहा हूं। और आपको कूपन कोड यूज करना है आजादी 400, जहां पर आपको ये ऑफर केवल आज तक के लिए होगा, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। 599 में जो एनसीईआरटी में डबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ पढ़ेंगे। डेमो अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर। अभी इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी चल रही है, अब पॉलिटी, हिस्ट्री भी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कशन, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ मिलेगा 599 में। ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये सारे विषय हैं, 6 से 7 महीने में कंप्लीट होंगे। 500 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। टाइमिंग होगी 5 to 6 PM और 1 to 2 PM। तो आप सभी को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना है, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाना। अगर आपको 12 महीने का मंथली करंट अफेयर पैकेज चाहिए, वो आपको यहीं पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। 2024 का भी अवेलेबल है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी, ई बुक्स ज्वाइन करना है, डेली करंट अफेयर्स, पेड कोर्सेज, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। चेकआउट करिएगा। और अभी दोस्तों यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पे हमने फ्लैश सेल भी स्टार्ट करी फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, जो आप हमारी बुक को ऑर्डर करेंगे, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पेज बाय पेज बुक पढ़िए और टेस्ट दीजिए, जिससे आपका जीके बहुत ही शानदार हो जाएगा रेलवे, एसएससी, पीएससी हर एग्जाम के लिए। टेस्ट पास हमने यहाँ पे बनाया है, जहां पे 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। भारत के हर एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे आप। और प्यारे साथियों, 2024-2025 की 12 महीने की करंट अफेयर्स का पैकेज है, 6 महीने का करंट अफेयर्स का पैकेज है। ये नंबर है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जुलाई महीने की ई बुक को भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर दो। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना। आप अपने राय बताना कि आपको पीएम मोदी की स्पीच में क्या पॉजिटिव लगा, क्या नेगेटिव लगा। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। जय हिंद, जय भारत।